एक बूढ़ी औरत ने आंगन से एक गुलाब तोड़ा ताकि वह यहाँ के सबसे अमीर राजकुमार को दे सके, लेकिन वह हंसने लगा और उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगा और बोला कि उसके आसपास पहले से ही हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं, तो फिर वह एक बूढ़ी औरत से शादी क्यों करेगा। उसने वह फूल नीचे फेंक दिया। बूढ़ी औरत ने उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वह एक खूबसूरत परी में बदल गई। राजकुमार डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन फिर भी परी ने उसे एक जानवर बना दिया और महल के बाकी लोगों को भी अलग अलग चीजों में बदल दिया ताकि वह अकेला रह जाए। उसने कहा अगर इस गुलाब के मुरझाने से पहले उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए जानवर ही रहेगा। वह सोचता रहता था कि आखिर कौन उससे प्यार करेगा। कई साल बीत गए। एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गया और भेड़ियों से बचने के लिए वह उस महल में पहुंच गया जहां टेबल पर स्वादिष्ट खाना रखा था। वह बिना सोचे समझे खाने लगा, तभी उसके सामने अपने आप चाय का कप आ गया। यह देखकर वह डर गया और तुरंत घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगा। जाने से पहले उसने आंगन से एक गुलाब तोड़ लिया ताकि वह अपनी बेटी को दे सके। जैसे ही गुलाब टूटा, जानवर की सारी यादें वापस आ गईं। वही गुलाब उसके श्राप की वजह था और वह गुस्से में आ गया। जैसे ही जानवर सामने आया, घोड़ा डर गया और अकेला ही भागकर घर पहुंच गया। घोड़े को अकेला देखकर बेटी तुरंत अपने पिता को ढूंढने के लिए महल पहुंच गई। वह हाथ में मोमबत्ती लेकर अंदर गई और अपने पिता को खोजने लगी। तभी उसने देखा कि उसके पिता एक पिंजरे में बंद हैं। ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे पिता चोर हैं। लड़की बोली, मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब वह जानवर के पास पहुंची और उसे देखा तो वह भी डर गई, लेकिन जानवर ने उसके पिता को मिलाने के लिए पिंजरा खोल दिया। अपने पिता को बचाने के लिए लड़की खुद कैद होने के लिए तैयार हो गई और जानवर ने जबरदस्ती उसके पिता को घर भेज दिया। अगले दिन पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह देखकर लड़की डर गई। नीचे देखा तो समझ आया कि दरवाजा उसी जादुई मोमबत्ती ने खोला था।